आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि व्हाट आई ईट इन अ डे फॉर हेल्दी हेयर एंड हेल्दी स्किन। मैं अपने बालों को लंबा, मजबूत, घना बनाने के लिए, हेयर लॉस रोकने के लिए और साथ ही साथ अपनी स्किन को हेल्दी बनाने के लिए, ग्लोइंग बनाने के लिए, क्लीन क्लियर बनाने के लिए क्या खाती हूँ। अभी आप देख रहे हैं मैंने अपनी स्किन पे कोई भी मेकअप वियर नहीं किया है और जो आप मेरे बाल देखते हैं वो बिल्कुल भी नेचुरल होते हैं। मतलब कभी मैं हेयर स्ट्रेटनिंग करके आप लोगों को नहीं दिखाती हूँ। मतलब अगर आप हेयर स्ट्रेटनिंग कर लो ना तो बाल बहुत ज्यादा चमकने लगते हैं, तो वो सब मैं नहीं करती हूँ। जो रियल में जैसे भी मेरे बाल हैं, बिना किसी केमिकल ट्रीटमेंट के या बिना किसी ट्रीटमेंट के, वो मतलब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी आप देख रहे हैं मेरे बाल जैसे भी हैं, मतलब आपको दिख रहे हैं। और इवन मेरे पास ना एक बेबी भी है, तो आफ्टर बेबी बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा हेयर लॉस होता है। तो मैं ऐसा क्या खाती हूँ, किस तरीके से, मतलब मैं इंटरनली हेल्दी चीजें खा के किस तरीके से अपने बाल का ध्यान रखती हूँ, मैं क्या क्या खाती हूँ हेल्दी जिससे कि मेरे बाल झड़ते नहीं हैं, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं क्या हेल्दी खाती हूँ अपने बालों को हेल्दी बनाने के लिए, अपनी स्किन को हेल्दी बनाने के लिए। वैसे थोड़ा मोड़ा हेयर लॉस सबको होता है, तो उसमें वरी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जिस बाल की लाइफ टाइम पूरी हो चुकी है वो झड़ जाता है, फिर उसके जगह नए बाल आते हैं। ठीक है, तो ये सारे बाल का एक लाइफ सर्कल होता है, एक लाइफ टाइम होता है, तो उतने दिन के बाद उसको झड़ना ही है, उसको झड़ना ही चाहिए। तो थोड़ा मोड़ा हेयर लॉस एब्सोल्युटली नॉर्मल है, ये होता ही है। ठीक है, ये नेचुरल प्रोसेस है, तो इसमें वरी करने की जरूरत नहीं है। हाय एवरीवन, आई एम गरिमा एंड वेलकम टू माय चैनल। तो मैं अपने चैनल पे बहुत सारी हेल्दी रेसिपीज लेके आती हूँ जो कि आपको इंटरनली स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, और साथ ही साथ मैं बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर, मेकअप रिलेटेड वीडियोस शेयर करती रहती हूँ। तो अगर आपको इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखनी है ना, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और साथ ही अगर आपको वीडियोस मेरी अच्छी लगती है ना, तो लाइक जरूर दिया करिए, और जितने लोग मेरी वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं ना, प्लीज शेयर भी किया करिए। और अब चलिए बिना किसी तरीके फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। पहले तो मैं सो के उठती हूँ ना, तो चाय की जगह एकदम फ्रेश वेजिटेबल जूस लेती हूँ। मैं चाय नहीं पीती हूँ, उसकी जगह एकदम फ्रेश वेजिटेबल जूस लेती हूँ। मैं तुरंत वेजिटेबल जूस बनाती हूँ और उसको पीती हूँ। स्टोर करके नहीं रखना होता है आपको, ना ही मैं कोई पैकेट वाला जूस पीती हूँ। ठीक है, तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ आज मैं कौन सा बहुत ही रिफ्रेशिंग और बहुत ही न्यूट्रिशियस ड्रिंक पीने वाली हूँ। तो मॉर्निंग में मेरे जो ड्रिंक लेने का टाइम होता है वो होता है सुबह का 6 बजे। मैं 6 बजे कोई भी एक हेल्दी सा जूस ले लेती हूँ। तो 6 बजे मैं यहाँ पे क्यूकम्बर का जूस, फ्रेश जूस बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने कुकुम्बर को काट लिया है। गर्मियों के दिन में क्यूकम्बर बड़ा आसानी से मिल जाता है, गर्मियां आ भी रही हैं तो आपको बहुत आसानी से क्यूकम्बर मिल जाएगा। और क्यूकम्बर हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, जो आपके बॉडी को हाइड्रेट रखेगा और आपकी स्किन को ग्लो देगा बहुत ज्यादा। साथ ही इसके अंदर विटामिन सी होता है, जो कि एज ए एंटी एजिंग काम करता है। और साथ ही साथ इसके अंदर ना एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा होता है, जो अगेन एज ए एंटी एजिंग काम करेगा। और साथ ही इसके अंदर विटामिन के भी बहुत ज्यादा होता है, जो आपके बोन्स को स्ट्रांग रखेगा। इसके अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती हैं, जो आपको कैंसर से बचाएंगी। साथ ही साथ इसके अंदर विटामिन B5 होता है, जो अगेन आपकी स्किन को बहुत ज्यादा हेल्दी रखने का काम करता है। अभी आप देख रहे हैं सुबह 6 बजे का टाइम है। मैं अपने चेहरे पे मैंने कोई भी मेकअप वियर नहीं किया, आपको देख के भी लग रहा होगा। तो अभी आप देख रहे हैं ना, सुबह 6 बजे का टाइम है और ना मैंने कोई मेकअप वियर किया है, ना ही मैंने अपने बालों में कॉम्ब की है। लेकिन मैं सैटिन पिलो केस का यूज करती हूँ और अपने खाने पीने का, अपने बाल का अच्छे से केयर करती हूँ। तो आप देख रहे हैं मेरे बाल कितने मतलब चमक रहे हैं। हालांकि मेरे बालों की जो टाइप है ना, वो ड्राई है। मतलब जब से मैं पैदा हुई हूँ, मतलब जब से मुझे ध्यान है, तब से मेरे बाल बहुत ज्यादा ड्राई और रफ टाइप के हैं। मतलब समझ रहे हैं, ये ऐसे ही है मेरे बाल, मेरे बालों की यही टाइप ही है। मैं बहुत ज्यादा अगर हेयर मास्क बहुत ज्यादा लगाती हूँ और बहुत अच्छे से ख्याल रखती हूँ, तो थोड़ा मोड़ा फर्क पड़ता है। बट आप अपने बालों का टाइप नहीं चेंज कर सकते पूरी तरह से ना। तो मेरे बाल ऐसे ही हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हेल्दी हैं। मेरे बाल टूटते झड़ते ज्यादा नहीं है। अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो ये ड्रिंक पीने के 2 घंटे तक मैं कुछ नहीं खाती हूँ। 2 घंटे का मैं वेट करती हूँ, क्योंकि आपकी बॉडी में ना क्लीनिंग प्रोसेस चल रही होती है, तो 2 घंटे आपको वेट करना होता है। तो 2 घंटे मैं कुछ नहीं खाती हूँ जूस पीने के बाद। उसके बाद मैं क्या खाती हूँ वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो जूस लेने के बाद 6 बजे मैंने जूस लिया, उसके 2 घंटे के बाद 8 बजे मैं यहाँ पे प्रोटीन बायोटीन रिच लड्डू खा रही हूँ। ये जो लड्डू है ना, वो बहुत ज्यादा लाइफ चेंजर है मेरे लिए। इसमें बहुत सारे ना इसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं, जो आपके बॉडी को, आपके बालों को, आपकी स्किन को मिल जाते हैं। इसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं सारे, क्योंकि नट्स में और सीड्स में बहुत सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं, जो आपको ग्रेन से नहीं मिल पाते हैं ना। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप ऐसे लड्डू बना के खाइए। इसीलिए मैं टाइम टाइम से आप लोगों के साथ हेल्दी लड्डू की रेसिपीज भी शेयर करती हूँ। और लड्डू खाने के 1 घंटे के बाद मैं एग खाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 एग बॉईल किया हुआ है, लेकिन मैं 1 एग ही खाने वाली हूँ। एक मेरे बच्चे के लिए मैं बना रही हूँ। तो एग को मैं बॉईल कर लेती हूँ, उसके बाद इसको काट लेती हूँ, फिर उसके बाद उसमें काला नमक डालती हूँ और धनिया,
प्याज, चिली इसमें डालती हूँ और फिर उसके बाद इसको मैं खा लेती हूँ। अंडे के अंदर ना प्रोटीन और बायोटीन बहुत ज्यादा होता है जो कि आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर आयरन भी बहुत होता है जो अगेन आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए चाहिए होता है। तो मैं डेली एक अंडा खा ही लेती हूँ। और ये देख रहे हैं ना मेरा बच्चा, जब भी मैं खाती हूँ मेरे टेबल के ऊपर चढ़ जाता है, मतलब इनको कोई रोक नहीं सकता। और अब बारी आती है लंच की। तो लंच में मैं बहुत ही ज्यादा हेल्दी और न्यूट्रिशियस कुछ खाने वाली हूँ। और मैं, पता है आपको, प्रोबायोटिक फूड जरूर खाती हूँ। प्रोबायोटिक फूड क्या होता है? जो फर्मेंटेड फूड होता है उसको प्रोबायोटिक फूड बोलते हैं। वो आपके शरीर में ना गुड बैक्टीरिया को इंक्रीज करता है और आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का काम करता है। साथ ही आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैं आप लोगों के साथ ना एक बहुत ही अच्छी सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, देखिएगा जरूर, ठीक है? तो मेरा लंच का टाइम होता है 11 से 1 बजे के बीच में। तो लंच के लिए मैं रेसिपी जो बनाने वाली हूँ उसमें मैं यहाँ पे उड़द की दाल ले रही हूँ, उसके बाद फेनुग्रीक सीड ले रही हूँ और इन दोनों ही चीजों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है ताकि इसमें कोई गंदगी ना रह जाए। उसके बाद चूड़ा इसमें मैं मिला रही हूँ जिसको पोहा भी बोलते हैं, तो इसको भी मैं मिला लूंगी। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 से 3 चम्मच के करीब बाजरे का आटा इसमें मैं मिलाऊंगी। ये सारी चीजें हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। इसको 3-4 चम्मच में मिला लूंगी। उसके बाद इसमें गर्म पानी डालूंगी, 2 घंटे के लिए इसको छोड़ूंगी। फिर उसके बाद मिक्सर ग्राइंडर में डाल के इसका एकदम बढ़िया सा पेस्ट बना लूंगी। अच्छा, जब पेस्ट आप बना लेते हो ना तो उसको आपको रात भर के लिए ढक के छोड़ना है क्योंकि हमें इसको फर्मेंट करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग आप देख रहे हैं ये बहुत अच्छे से फर्मेंट हो चुका है, काफी एयरी हो गया है। ये बहुत ही अच्छा होता है हमारे हेल्थ के लिए। इसको प्रोबायोटिक फूड बोलते हैं। इसमें थोड़ा सा नमक मैंने ऐड किया और उसके बाद कास्ट आयरन का पैन लिया है, उसमें मैंने घी डाला है। उसके बाद मैं क्या करूंगी कि डोसा बनाऊंगी इसका। और आप देख रहे हैं ना, जब भी मैं कुछ भी बनाती हूँ तो मैं घी का इस्तेमाल करती हूँ, किसी भी रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि रिफाइंड ऑयल हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं ना, ये डोसा जो है हमारा बनके तैयार हो गया है। अच्छा, ये जो बैटर है ना वो थिक होना चाहिए, तभी आपका डोसा अच्छे से बन पाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे ली हुई है सांभर लिया हुआ है और उसके बाद मूंगफली की चटनी ली हुई है। इन दोनों ही चीजों की रेसिपी मैंने अपने YouTube चैनल पे शेयर की है, आप जरूर जाके चेक करिएगा और इसको आप अच्छे से खा लीजिए। ये इतना ज्यादा टेस्टी लगता है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। हेल्दी भी बहुत ज्यादा है, टेस्टी भी बहुत ज्यादा है। अब बारी आती है डिनर की। और डिनर में ना मैं आप लोगों के साथ एक अगेन बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसको जरूर देखिएगा। अगर आप चाहते हैं ना कि आपका डिनर जो है वो बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस हो और बहुत ज्यादा टेस्टी भी हो तो ये रेसिपी जरूर चेक करिएगा। तो डिनर में मैं बहुत ज्यादा हेल्दी, बहुत ज्यादा टेस्टी कुछ बनाने वाली हूँ। उसके लिए एक कुकर लिया है मैंने, उसमें घी डाला, उसमें जीरा डालूंगी और फिर उसके बाद इसमें कुछ खड़ा मसाला पड़ेगा जैसे कि ब्लैक पेपर, क्लोव्स और ग्रीन कार्डमम, और इसमें मैंने डाला है दालचीनी, मतलब सिनेमन की कुछ छोटी छोटी स्टिक्स में डाल दूंगी। फिर उसके बाद इसमें तेज पत्ता डाल दीजिए। उसके बाद कैश्यू नट्स डालना है, कैश्यू नट्स को थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए। अच्छा, कैश्यू नट्स हमारे हेल्थ के लिए ना बहुत अच्छा होता है। और फिर उसके बाद ये जब थोड़ा सा रोस्ट हो जाएगा ना कैश्यू नट्स, उसके बाद मैं इसमें ग्रीन चिलीज डालूंगी। ग्रीन चिली आप अपने हिसाब से डालिएगा। उसके बाद चॉप्ड ऑनियंस इसमें मैं डालूंगी। मैंने एक बड़ी ऑनियन को अच्छे से चॉप कर लिया है। उसके बाद मैंने इसको इसमें डाल दिया है। जब थोड़ा सा ये अनियन पक जाता है ना, थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा, तब इसमें मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालूंगी। इसको मैंने कद्दूकस किया हुआ है, ये पेस्ट नहीं है। उसको मैंने डाल दिया। फिर थोड़ी देर के बाद इसमें मैं क्या करूंगी कि मिलाने वाली हूँ कुछ सब्जियां जो मुझे अच्छी लगती हैं। इसमें कैरेट मैंने डाला है और आलू डाला है, स्पिनिच है, ये पालक है थोड़ी सी। तो बस इसको थोड़ी देर के लिए आप भून लीजिए। फिर उसके बाद इसमें आपको डालना है टर्मरिक का पाउडर, यानी कि हल्दी डालना है, मसाला डालना है, थोड़ा सा गरम मसाला मैं डालूंगी। हालांकि बिरयानी का मसाला आता है, उसको भी आप इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद स्वाद अनुसार नमक डालिए। फिर उसके बाद मैंने इसमें मटर भी डाली है। ये फ्रोजन मटर है इसलिए इसको मैंने थोड़ी देर के बाद डाला है, जब ये सब्जियां ना थोड़ी सी कुक हो गई थी तब। फिर उसके बाद मैंने चॉप्ड टोमेटो इसमें डाला है। अभी आप देख रहे हैं ये अच्छे से पानी छोड़ चुका है टोमेटो और ये ऑलमोस्ट कुक हो चुका है, मतलब थोड़ा मोड़ा कुक होना बाकी रहना चाहिए। फिर उसके बाद इसमें मैंने ऐड किया है राइस और इसमें आपको ऐड करना है पानी। राइस को कुक करने के लिए बहुत ज्यादा पानी मत ऐड करिएगा आप। अभी आप देख रहे हैं ये ऑलमोस्ट कुक होके रेडी हो गया है और ये जो है ना इतना ज्यादा टेस्टी बनता है और इतना ज्यादा ये हेल्दी भी है क्योंकि इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स भी हैं, जैसे कैरेट है और ग्रीन पी है और स्पिनिच है। ये सारी चीजें आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं। मैं इसमें हरी धनिया की कुछ पत्तियां काट के डाल दूंगी और
इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और जैसे कि आपने देखा ना, मैंने इसको कुकर में बनाया है, बट मैंने इसको बंद करके सीटी नहीं दिलवाई थी। राइस को भी मैंने ऑटोमेटिकली कुक होने दिया हुआ है। तो जब भी मैं राइस बनाती हूँ ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि राइस ऐसे ही पानी में कुक हो, उसको मैं प्रेशर कुकर में सीटी ना दिलवाऊं। उससे क्या होता है ना कि जो चावल होता है वो काफ़ी, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और उसकी गुडनेस भी रहती है उसमें। और इसको ना आप धनिया की चटनी के साथ खाइए, देखिए बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और ये आपके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। मैं आपको बताऊं, मेरा जो डिनर का टाइम होता है ना वो बहुत ज्यादा अर्ली होता है। मैं 6 से 8 के बीच में डिनर फिनिश कर लेती हूँ अपना। ये थी मेरी आज की वीडियो। आप लोगों में से बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप शेयर करिए कि व्हाट यू ईट इन अ डे फॉर हेल्दी हेयर एंड हेल्दी स्किन। तो मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए शेयर कर दी है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद भी आई होगी। और भी अगर आपको कुछ जानना है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगी। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना तो प्लीज लाइक जरूर किया करिए मेरी वीडियो पे, और जितने लोग मेरे शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर जरूर करिएगा। और मैं इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस लेके आऊंगी जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।